फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या। तो कल हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम याद कर लिए थे। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद कर लिए थे और उनके लोकेशन याद कर लिए थे। अब आज हम एंडोक्राइन को आगे बढ़ाएंगे। ये जानने की ज़रूरत है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम में वो सारी ग्लैंड्स आती हैं जो डक्टलेस होती हैं, मतलब जिनकी डक्ट नहीं होती है। तो फिर ये अपने और इनके सीक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। तो भाई ये अपने हार्मोन कैसे सीक्रेट करेंगी, ये क्वेश्चन है। इनके पास डक्ट नहीं है तो ये इनके जो हार्मोन्स हैं उनको कैसे सीक्रेट करेंगी। तो ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यही है बेसिकली। और ये कैसे काम करती हैं, नर्वस सिस्टम के साथ में अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करती हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया एंडोक्राइन सिस्टम का, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इसमें सारी तो यही हो गया, वो सारी ग्लैंड्स जो डक्टलेस होती हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती और अपने सीक्रीशन, मतलब उनके सीक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन, उन अपने सीक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम हमने कल याद कर लिए थे। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उनके नाम और लोकेशन हमने याद कर लिए थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम और लोकेशन, अब उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले हाइपोथैलेमस। देखिए ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम पहले ये दोनों को देखेंगे, हाइपोथैलेमस और हेड में हमने 3 पढ़ी थी, एक पीनियल ग्लैंड भी पढ़ी थी, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हेड में देखें, अगर इस तरह से देखा जाए, ये हमारा हेड है। अब हेड में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा हेड हो गया, हेड में ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया। तो अभी ये देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस, और एक स्टॉक से, है ना, इस तरह से एक स्टॉक से ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी होती है। और ये कहाँ रखी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पार्ट, इसको सेला टर्सिका कहते हैं, ठीक है। एक कैविटी टाइप की होती है, उसमें ये रखी होती है। सेला टर्सिका में ये पिट्यूटरी ग्लैंड रखी रहती है। ये क्वेश्चन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्लेस्ड होती है, तो ये सेला टर्सिका में प्लेस्ड होती है। और कहाँ किससे रहती है, हाइपोथैलेमस से, स्टॉक से लटकी रहती है। तो हाइपोथैलेमस की अगर पोजीशन आपसे पूछी जाए तो क्या कहेंगे, ये बेस ऑफ द फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, इसको 3 पार्ट्स में एक्चुअल में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स कैसे, आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। तो जो आगे का ब्रेन होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, जो बीच का होता है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो पीछे का होता है इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जो पीछे का है उसको क्या कहा जाता है, हाइंड ब्रेन। तो ये अब हमें ये दिख ही रहा है क्लियर कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्लेस्ड है, जो हमारे फोर ब्रेन वाला पोर्शन है, फोर ब्रेन के बेस पर, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, बेस ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बेस पर प्लेस्ड है ये। और अगर ये हमने देख लिया, अगर पिट्यूटरी की लोकेशन पूछी जाए आपसे तो कहा जो ब्रेन कैविटी की सेला टर्सिका, ब्रेन कैविटी नहीं, बोनी कैविटी कहना चाहिए इसको। ये जो बोन है, हमारी स्कल की बोन है, उसकी ये कैविटी होती है यहाँ पर, उसको सेला टर्सिका कहते हैं, उसमें ये रखी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग 2 ग्लैंड साथ में लेके चल रहे हैं। ये हमने अभी हाइपोथैलेमस भी देख लिया और पिट्यूटरी भी देख लिया, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। ये पिट्यूटरी हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये इन दोनों को साथ में। अब पिट्यूटरी में भी क्या होता है, पिट्यूटरी में अगर देख लिया जाए तो पिट्यूटरी क्या 2 लोब्स में डिवाइड होती है। ये इसका एंटीरियर लोब हो गया और ये इसका पोस्टीरियर, मतलब जो आगे की तरफ है वो एंटीरियर लोब और जो पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी 2 लोब्स में डिवाइड रहता है। और पिट्यूटरी को साथ साथ क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी लगभग पूरी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हार्मोन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देख लेते हैं। ये हम देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी लटकी हुई है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स अगर देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग, इनहिबिटिंग, किस बेसिस पर कह रहे हैं इनको रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। हाइपोथैलेमस का बेसिक रोल क्या होता है, ये पिट्यूटरी के सीक्रेशन को मेंटेन करता है। तो जो हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो पिट्यूटरी के सीक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन को बढ़ा रहे हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन हो गए। और हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कम कर रहे हैं, वो इनहिबिटिंग हार्मोन हो गए। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स और वो पिट्यूटरी को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। अब हाइपोथैलेमस से सबसे पहले देखेंगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। तो पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आगे जाके ये क्या करता है, इसको अपन और आगे भी देखेंगे थायराइड ग्लैंड में। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जाता है
और क्या करवाता है, T3 और T4 बनवाता है। तो ये पूरा एक इस तरह से इनका साइकिल हो गया। थोड़ा सा यहाँ बता दिया, आगे और देखेंगे इसको। अभी क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ। उसने पिट्यूटरी से क्या करवाया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करवाया, और साथ में ये प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट करवाता है। ठीक है, तो TRH प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट करवाता है। ये चीज़ याद, प्रोलैक्टिन के लिए अलग से कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, तो ये प्रोलैक्टिन को भी सीक्रेट करवाता है पिट्यूटरी से। अब TSH क्या करता है, हमने देख लिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड में जाता है और T3 और T4 बनवाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, तो ये प्रोलैक्टिन का काम हो गया। ठीक है, अब ये अगला हार्मोन देखते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है। रिलीजिंग है तो रिलीजिंग आ गया तो वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा। ठीक है, फिर ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी में जाता है, तो वहाँ से क्या, एडनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन सीक्रेट करवाता है। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये क्या करेगा आगे जाके, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये जाएगा एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनल ग्लैंड में जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाएगा। अभी अपन एड्रीनल ग्लैंड और डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाएगा वहाँ से। फिर अगला हार्मोन है हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेड शब्द आ गया, गोनेड का मतलब क्या होता है, गोनेड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ओवरी और टेस्टिस के लिए, है ना। जो फीमेल और मेल में जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं उनके लिए गोनेड शब्द यूज़ किया जाता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये क्या करवाएगा, पिट्यूटरी से FSH और LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ओवरी और टेस्टिस पढ़ेंगे तब हम इनको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये ओवरी और टेस्टिस में जाके किस तरह से वर्क करवाते हैं और कौन से हार्मोन्स को आगे इस सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी अपन इसमें इतना ही देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी में जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, इनको सीक्रेट करवाता है। अगला हार्मोन देखेंगे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग आ गया तो हाइपोथैलेमस से है। अगला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन बनाता है पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन बनता है, उसको स्टिमुलेट करता है। कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगला है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। हमने कहा था 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करते हैं, जो सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, और इनहिबिटरी क्या करते हैं, जो सीक्रेशन को कम करते हैं। तो इनहिबिटिंग हार्मोन आ गया। अब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद होते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग बढ़ाता है और इनहिबिटरी कम करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ब्रेस्ट में जाके मिल्क बनाता है ना, और उस मिल्क को रिलीज करने का मतलब सीक्रेशन का काम करता है, मिल्क के सीक्रेशन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन को। एक होता है सोमेटोस्टेटिन, है ना। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को कम करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये भी ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को कम करता है। अब इतने सारे हार्मोन्स हो गए, इसमें बेसिकली पिट्यूटरी के हार्मोन्स बेसिकली पूछे जाते हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक बार देख लेते हैं। अब पिट्यूटरी को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पिट्यूटरी में हमने देख लिया एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इस तरह से 2 तरह से डिवाइड होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी 2 में डिवाइड हो गई, ये डायग्राम में देखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो आगे की तरफ है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पीछे की तरफ है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 पार्ट्स हो गए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स याद कर लेंगे पहले। इसे हम एक निमोनिक से याद करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को निमोनिक से याद करते हैं। इसका निमोनिक है फ्लैट पेज, FLATPG, फ्लैट पेज। इससे सारे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फ्लैट पेज, F फॉर FSH, L फॉर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A फॉर ACTH, T
T for TSH, T for TSH, P for prolactin, and G for growth hormone, GH, G for growth hormone। ठीक है, तो ये हो गए हार्मोन्स। ये इस निमोनिक से याद करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए FLAT फ्लैट पेज PG, F for FSH follicle stimulating hormone, L for LH luteinizing hormone, A for ACTH adrenocorticotropic hormone, T for TSH thyroid stimulating hormone, P for prolactin and G for GH growth hormone। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी याद कर लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली दो हार्मोन होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ दो ही हार्मोन याद करने हैं, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। अब इन हार्मोन्स के रोल्स वैसे तो मैं एक बार बता चुकी हूँ अच्छे से, फिर एक बार और रिवाइज बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लेते हैं। अब इन हार्मोन्स का एक्ट और देख लेते हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के फिजिक को कहना चाहिए मेंटेन करता है ना, जैसे बोन्स की ग्रोथ, मसल ग्रोथ, ऑर्गन्स है ना, इन सबको मेंटेन करता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जब ये सब मेंटेन करता है तो इसकी वजह से जो डिसीज़ हैं वो भी, उन पर भी क्वेश्चन आता है। तो एक इसकी वजह से क्या होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ, तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, बढ़ेगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। अब एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन है हमारी किस एज में बढ़ा है, एक ये मैटर करता है कि किस एज में बढ़ा है। अगर ये बचपन में बढ़ा है तो ये करवाता है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो जाइंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, और अगर ये अडल्ट एज में बढ़ा है, अडल्ट एज में मतलब जब हमारी ये जो बोन्स हैं, अडल्ट एज में क्या होता है, हमारी ये जो बोन्स हैं, इनकी जो ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज़ हो जाती है, उसके बाद इनकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है ना। अडल्ट एज में क्या होता है, इनकी लंबाई बढ़ना, बोन्स की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो इस एज में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा है तो क्या होगा, अब बोन लंबी तो नहीं हो पाएगी, चौड़ी होने लगेगी। तो इसको जाइजेंटिज्म नहीं कहते, इसको कहते हैं एक्रोमेगेली। अडल्ट, ए फॉर एक्रोमेगेली, ऐसे याद रखना है। तो अडल्ट एज में अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ रहा है तो उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। एक्रोमेगेली में क्या होता है, बोन्स की चौड़ाई बढ़ने लगती है, तो कैसा मंकी जैसा फेस, गोरिल्ला टाइप फेस हो जाता है, चिंपैंजी फेस हो जाता है। और अगर सिमिलरली अगर इसका कम सीक्रेशन हो रहा है ना, सीक्रेशन अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, बोना हो जाएगा, ड्वार्फिज्म जिसको बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, बोनापन हो जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन हुआ। अब इसके बाद आते हैं प्रोलैक्टिन पर। प्रोलैक्टिन हमने देख लिया था कि भाई प्रोलैक्टिन का क्या काम है, ब्रेस्ट में जाके मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन। बस इतना ही पढ़ना है इसका। अब आएंगे LH और FSH पर। LH और FSH दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, क्योंकि गोनेड्स पर जाकर एक्ट करते हैं। अब मेल की बात करें तो ये मेल में क्या टेस्टिस पर एक्ट करता है, हमें पता है। तो LH का देखते हैं पहले मेल में। तो LH क्या करवाता है, एंड्रोजन्स के सीक्रेशन को मेंटेन करता है ना। और एंड्रोजन्स और FSH ये सब मिलकर क्या करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। अब फीमेल की बात करेंगे तो LH, फीमेल में LH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फीमेल में LH क्या करवाता है, LH करवाता है ओव्यूलेशन, है ना। जब LH का लेवल बढ़ता है तो ओव्यूलेशन होता है। फिर ओव्यूलेशन के बाद ये क्या बनाता है, LH कार्पस ल्यूटियम बनाता है, जो फॉलिकल, जो एग निकलने के बाद जो फॉलिकल है उसमें से एग निकल जाता है, उसके बाद जो पीछे का बचा हुआ पोर्शन होता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो LH उसको मेंटेन करके रखता है और कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। बाकी हम देख चुके थे ACTH क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टिकल हार्मोन सीक्रेट करवाता है। TSH थायराइड ग्लैंड में जाता है, थायराइड हार्मोन T3 T4 सीक्रेट करवाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी देख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम देख चुके हैं कि जो प्रोलैक्टिन था ये ब्रेस्ट में मिल्क बना रहा था और उस मिल्क को सीक्रेट करने का काम, ये क्वेश्चन आता है कि मिल्क को सीक्रेट कौन करवाता है, अगर आता है तो ऑक्सीटोसिन, और मिल्क को बनाता कौन है तो प्रोलैक्टिन। सीक्रेट करवाता है ऑक्सीटोसिन और बनाता है प्रोलैक्टिन।
कुल मिला के ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का। जब ये ब्रेस्ट में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर मिल्क सीक्रेट होता है। इसके अलावा ये यूट्राइन मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डिलीवरी के टाइम पर ऑक्सीटोसिन, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऑक्सीटोसिन का ये रोल हो गया। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जानवरों में, पशुओं में मिल्क, जैसे गाय में, इनमें मिल्क ज़्यादा सीक्रेट करवाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो वही कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा? आंसर यहाँ से आ गया, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, क्यों? ये मिल्क सीक्रेट करवाता है। दूसरा हार्मोन है पोस्टी पिट्यूटरी का बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन को एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किडनी पर एक्ट करता है। बेसोप्रेसिन कहाँ एक्ट करता है? किडनी पर जाकर एक्ट करता है। ये किडनी है, बेसोप्रेसिन किडनी पर एक्ट करता है। क्या करवाता है? जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा एब्जॉर्ब करवा लेता है। इसलिए ये क्या करता है? यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता ज़्यादा, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बस इसका, तो ये क्या करता है? कुल मिला के वाटर को कंजर्व करने का काम करता है। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो इसकी एक बीमारी है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये किडनी में से पानी को सोख नहीं पाएगा, तो ज़्यादा पानी निकलेगा यूरिन में से, ज़्यादा यूरिन आएगा, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में भी यूरिन बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम दूसरी होती है, जिसे हम अभी पैंक्रियाज में देखेंगे। तो ठीक है, और इसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें क्या होता है? बेसोप्रेसिन की वजह से, बेसोप्रेसिन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है? मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इसकी कमी एडीएच या बेसोप्रेसिन की कमी की वजह से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। हेड में हमने 3 ग्लैंड देखी थी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। अब हम पीनियल ग्लैंड और पढ़ेंगे, बस उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या होती है? पीनियल ग्लैंड छोटी सी मटर के दाने के जैसी एक छोटी सी ग्लैंड होती है, स्मॉल पी शेप बोलते हैं इसको। छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्लैंड होती है, और ये कहाँ होती है? वही फोर ब्रेन में होती है। ये भी हमने अभी देखा था, ब्रेन के 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो ये भी फोर ब्रेन में ही होती है। ये पीनियल ग्लैंड जो होती है, इससे मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। मेलेटोनिन हमें पता है पिगमेंटेशन, हमारी स्किन का जो कलर है, इन सब में रोल प्ले करता है। तो ये तो ठीक है, मेलेटोनिन हो गया। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड का मेन काम क्या है? ये हमारी बॉडी की रिदमिक साइकिल को मेंटेन करती है। रिदमिक साइकिल को मेंटेन करना क्या है? जैसे हम लोग सुबह सोकर उठते हैं, अगर हम लोग 2 या 3 दिन सुबह 5 बजे सोकर उठे हैं तो चौथे दिन अपने आप 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो ये हमारी एक रिदमिक साइकिल बन जाती है, एक अलार्म क्लॉक का काम करती है, कह सकते हैं। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है ना, शंकर भगवान की जो थर्ड आई थी उसको पीनियल ग्लैंड, इसको जागृत कर लेते हैं लोग, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है लोगों में, तो पीनियल ग्लैंड है ये। रिदमिक साइकिल में जैसे सोने का टाइम हमारा हो गया कि हम डेली जितने बजे सोते हैं उतने बजे हमें अपने आप नींद आने लगती है। उठने का टाइम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मतलब जितनी भी साइक्लिकल और रिदमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब पीनियल ग्लैंड में मेंटेन करती है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। 3 मेन ग्लैंड्स हमारी बॉडी की हो गई। बाकी की जो ग्लैंड्स का पोजीशन है उसमें वो भी हमने बहुत सारा इस लेक्चर में कवर कर लिया है। एक लेक्चर में इतना ही याद हो पाएगा, इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए आप लोग और इसको याद कर लीजिए। बाकी का हम कल के लेक्चर में करेंगे।